हमारा पाइपलाइन ट्रैक हो गया है जनाबे वाला डन, और यूबिया वाली साइड पे मैं निकल आया हूँ। और ये उसके ऑपोजिट एक रास्ता जाता है चर्च की तरफ, तो देखते हैं अगर तो एंट्री मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर से इसको देख के फिर आगे निकल जाते हैं। देखते हैं जी, कहते हैं कि 10-15 मिनट की यहाँ से वॉक है, तो वॉक करते हैं और फिर देखते हैं आगे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। ये देखें यार कितना कूड़ा फेंका हुआ है, और ये जो ऊपर घर है ना लोगों के, ये इन लोगों ने ही फेंका है, ज़ाहिर है, और तो कोई नहीं फेंक सकता इतना कूड़ा, टूरिस्ट नहीं फेंक सकते क्योंकि ये घरों का कूड़ा है। तो ये इसने बड़ा काम ख़राब किया है यार इस जगह का। ये जो रास्ता चर्च को जा रहा है ना टनल वाली साइड से, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। भाईजान ये ना किया करो यार, कम से कम जिस जगह पे टूरिस्ट जो हैं वो आते जाते हैं उसको तो कम से कम साफ़ रखो यार। अथॉरिटीज़ आई डोंट नो इनके ऊपर क्यों नहीं जो है वो एक्शन ले रही। ये जितने भी मकामी लोग हैं वो यहाँ पे सारा कूड़ा फेंक रहे हैं, और ये बहुत ही गंदा किया हुआ है इस ट्रैक को यार। जब आप मोटो टनल से चर्च वाली साइड पे जाएंगे तो आपको थोड़ी उतराई मिलेगी, इसका मतलब है कि आते हुए चढ़ाई मिलेगी। और मैं 8 किलोमीटर ऑलरेडी करके आ चुका हूँ, इसलिए पहले मेरा प्लान ये था कि आगे मुश्कपुरी वाला कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा यार तंग हो जाऊँगा, क्योंकि 5 किलोमीटर की वो ट्रैकिंग ऊपर जाना और 5 किलोमीटर फिर नीचे आना, 10 वो बन जाएगा। फिर मैं जो है ना अपने ऊपर जुल्म नहीं करते, इसलिए ये नीचे इस चर्च वाली साइड पे जा रहा हूँ। इसको देखते हैं, अगर तो हमें देखने को मिल गया तो भी ठीक, ना देखने को मिला तो भी ठीक। फिर हम जो है वो बाइक उठाएंगे और बाइक पे किसी न किसी जगह पे निकल जाएंगे। मैंने देखा था यहाँ पे 1-2 वाटरफॉल्स हैं, एक तो रियाला वाटरफॉल है, एक यहाँ पे करीब ही कोई करीब नहीं थोड़ा सा दूर है जन्नत वाटरफॉल है। तो उन वाटरफॉल्स को जाके एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अभी 12 बजे हैं, दिन बहुत है हमारे पास, तो इनको एक्सप्लोर करते कराते हमारा दिन गुजर जाएगा आज का इंशाल्लाह। और कल सुबह मॉर्निंग में फिर मुश्कपुरी ट्रैक कर लेंगे। और ये कुछ नज़ारे हैं जी इस साइड पे, ये नीचे सारा फॉरेस्ट है, और ये वो ट्रैक है जहाँ से मैं आ रहा हूँ ऊपर से। और ये इस साइड पे हमने जाना है चर्च के लिए। सुनसान ही होंदा जा रहा है, कोई जेन ही ना फाड़ ले सानू। बड़ा सुनसान, आगे से आगे जो है ना वो ये सुनसान सा होता जा रहा है। पीछे 2-3 फैमिलीज आ रही थी, वो भी पीछे ही रुकी हुई हैं, और देख रहे हैं कि आगे जाएं या ना जाएं। आपका भाई अल्लाह का नाम लेके जा रहा है। खैर मैंने देखा था कि वीडियोस में थोड़ी दूरी है, और लोकल्स भी बता रहे थे 10 मिनट की वॉक है, तो देखते हैं। बहरहाल गंदा बहुत है यार ट्रैक जो है ना, वो बहुत कूड़ा फेंका हुआ है लोगों ने कसम से। धूप शूप आई थी, धूप ख़त्म हो गई है अब, और अब जो है ऊपर बादल है तो मौसम फिट है, इसीलिए 8 किलोमीटर भी बड़े आराम से कर लिया और अब भी जा रहा हूँ। लेकिन मुश्कपुरी नहीं कर सकता था यार, वो जो है असल में हमें इतना चलने की आदत नहीं है, तो एक ही दिन में अचानक से 18 किलोमीटर, वो भी पहाड़ों में, बड़ा मुश्किल हो जाना था। तो आई थिंक इट्स अ वाइस डिसीजन, इसको हम कल पे रखते हैं, और आज ये 2-4 चीज़ों को निपटा के तो डे एंड कर देंगे हमारा। चर्च के गेट पे आ गए हैं, अब यहाँ से अंदर एंटर होते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। लोकल्स कह रहे थे आपको अंदर नहीं जाने देंगे नीचे चर्च में, अंदर तो बिल्डिंग के अंदर तो मैंने जाना ही नहीं था, बिल्डिंग बाहर बाहर से देखना था। तो देखते हैं, अगर हमें कोई इसकी हिस्ट्री बताने वाला या इस तरह से कोई मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर से ही आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। ये है जी चर्च की बिल्डिंग, ये 2-3 बिल्डिंग्स हैं। ये बिल्डिंग्स किस लिए हैं ये मुझे नहीं पता, और ये मेन चर्च की बिल्डिंग है ये वाली। तो इसकी एंट्री, वो आदमी मुझे, वो भाईजान नज़र तो आ रहे हैं, देखते हैं क्या सीन है। हम किस्मत अच्छी है नीचे आया हूँ, मुझे तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन एक इनका मुलाजिम ही है, वो आगे लेके जा रहा है। एक फैमिली आई थी नीचे, वो भी ऐसे ही देखने आए थे, उनके साथ ही मैंने कहा यार मुझे भी जाने दो, कहते चलें अब भी चले जाएं। तो शुक्र है हमें जो है इजाज़त मिल गई है, और अब ज़रा इस चर्च को देखते हैं, और यहाँ पे अगर हमें कोई बंदा मिल जाता है तो उससे हिस्ट्री, बल्कि ये ऊपर वालों से हिस्ट्री पूछ लेंगे,
उसका अब मसला नहीं रहा। इसकी एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए, कुछ शॉर्ट्स लेते हैं और आपको चर्च दिखाते हैं। अंदर तो नहीं जा सकते, अंदर तो मैंने तालियों की आवाज़ सुनी है, अंदर लोग हैं, उनकी इबादत वगैरह कोई चल रही होगी, लेकिन बाहर से तो देख सकते हैं ना, बाहर से देखते हैं। तो जनाब ये था कुछ चर्च खानसपुर का, जो कि बहुत ही एक हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहाँ पे मैं आया था, फॉर्चुनेटली किस्मत अच्छी थी मेरी कि कुछ भी जतन करके मुझे नीचे जाने की इजाज़त मिल गई थी। तो वहाँ से मैंने जो है वो कुछ आपके लिए शॉट्स ले लिए हैं। अंदर मैं नहीं जा सकता था क्योंकि अंदर ऑलरेडी इबादत चल रही है, और यहाँ से शॉट्स वगैरह लेके अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। जी तो जनाब, चर्च हमने विज़िट कर लिया था और उसके बाद मैं खाना खाने के लिए एक होटल पे रुका हूँ, और उस होटल पे रुकते साथ ही मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई। मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई। तकरीबन 2 घंटे बारिश होती रही है। मैं वहाँ पे स्टक रहा हूँ और फिर मैं अपने हॉस्टल आया हूँ। फ़ोन मैंने नहीं निकाला। फिर अभी बारिश रुकी है तो मैंने कहा चले जन्नत वाटरफॉल का एक विज़िट किया जाए। तो अभी मैं उस साइड पर जा रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ। अच्छा जी जनाब, हम निकल तो पड़े हैं जन्नत वाटरफॉल की तरफ, और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई थी ऊपर। तो मैंने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि वाटरप्रूफ नहीं रहता ये मीडिया मोड के साथ जब माइक लगा हुआ हो, और क्योंकि वो ओपनिंग खोलनी पड़ती है माइक की कॉर्ड लगाने के लिए, तो वहाँ से पानी जाने का ख़तरा होता है। खैर जी, नीचे आ गया हूँ मैं तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर, तो मुसलसल उतराई है। और खानसपुर वाला जो मेरे हॉस्टल वाला रोड सीधा आगे को जा रहा था, वही रोड लेके मैं आ रहा हूँ। किसी साइड पे मैंने टर्न नहीं किया। नीचे एक तो हवा भी मुझे गर्म फील हो रही है, और दूसरा बारिश भी नहीं है, ये अच्छी बात है। बारिश ऊपर ऊपर ही थी, तो मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके आगे आगे चलते हैं, देखते हैं अगर कोई 5-7 किलोमीटर तक बारिश रुक गई तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वापस आ जाएंगे अगर तेज़ हो गई तो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बारिश रुक गई है। तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी जन्नत वाटरफॉल की तरफ। रास्ते में भुट्टो व्यू पॉइंट था, वो बड़ा मज़े का व्यू पॉइंट था, लेकिन वहाँ पे मैं रुक नहीं सका क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। इसलिए उम्मीद है कि जब हम वापस जाएंगे ऊपर तो बारिश वहाँ पे नहीं होगी, तो इसलिए वहाँ पे रुक के भी आपको ज़रा नज़ारा दूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि वापसी हमें अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो फिर वो व्यू पॉइंट का मज़ा नहीं आएगा। बड़ा ही सीनिक सा रूट है जन्नत वाटरफॉल का भी, मुसलसल उतराई है। अब ये जाते हुए हमें पता चलेगा, जब 15 किलोमीटर मुसलसल चढ़ाई चढ़नी पड़ी ना, तो बाइक की बस हो जानी है। हालांकि रोड तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी एहतियात करनी है ना पाए ना। सारा चेक करें ना जनाब आप, मैं वो उधर ऊपर से आया हूँ, और ये ऐसे जिगजैग होता होता यार सुभान अल्लाह, क्या लश ग्रीन पहाड़ हैं। ऐसे क्लियर व्यू आ रहा है पहाड़ का, और लोगों के घर बने हुए हैं। यार इस मौसम में ना, बरसात के मौसम में आने का एक ड्रॉबैक है और एक फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि आपको जो नेचर है ना वो अपनी फुल पीक पे मिलती है। मतलब अगर मैं इस सीज़न में ना आता ना, तो मुझे ये इस तरह की ग्रीनरी, घास और ये पौधे जो है, नई शाखें इनकी निकली हुई हैं, फुल ग्रीन माहौल है हर तरफ, तो मुझे ये नहीं देखने को मिलना था। और ड्रॉबैक ये है कि इसमें थोड़ा सा ख़तरा होता है लैंड स्लाइडिंग का, और इस तरह से जैसे ये देखें, ये आई थिंक लैंड ही स्लाइड हुई हुई है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैंने अब देखा है मुझे यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए था। चलें जी, चलते हैं। ये देखें कैसे रोड नीचे जा रहा है।
वो सामने ये जी बड़ी प्यारी सी मस्जिद बनी हुई है। और सुभान अल्लाह यार, क्या व्यू है, क्या नज़ारा है यार। अच्छा ये कब्रिस्तान भी है। अरे अल्लाह बाजार के अंदर हम आ गए हैं भाईजान। जन्नत वाटरफॉल कितना आगे है? 10 किलोमीटर है। 10 मिनट 10 किलोमीटर। अच्छा कह रहे हैं वहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, कह रहे हैं कि धुंध होगी वहाँ पे। तो अब देखते हैं निकल तो मैं आया हूँ ऊपर से, तो अब जाते हैं। और जाना तो बनता है, जाना पड़ेगा भी, क्योंकि अब यहाँ से वापसी जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से वापस होके। देखते हैं जी हमारी किस्मत हमें कहाँ लेके जाती है। बहरहाल रास्ते का जो व्यू है ना, वो एंड है भाईजान, एंड है। मेरा नहीं ख्याल कि पहाड़ों का ये कलर मैंने पहले कभी भी देखा है। होता होगा बहुत सारी जगहों पे होता होगा, लेकिन मैंने नहीं कभी भी देखा, क्योंकि मैं इस मौसम में कभी आया ही नहीं हूँ। वाटरफॉल 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे इसकी पार्किंग आई हुई है। ये क्या चक्कर है? जन्नत वाटरफॉल यही है? बहुत आगे है आगे। तो ये पार्किंग इधर ऐसे क्या? ये वैसे जन्नत आबशार छोटी की बनाई, पुरानी जो मशहूर है वो पीछे है। वो आगे है। तो ये मसनूई सी आबशार बनाई हुई है जी इन्होंने, ये ऊपर से आ रही है और लोग बैठे एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। पहाड़ों में आके ना स्पेशली आपको फील होता है कि अल्लाह कितना बड़ा है यार, और इंसान कितना छोटा है, और इंसान से बड़ा क्या क्या कुछ उस रब ने बना दिया है। और उसके बावजूद जो अकड़ है वो इन सबसे बढ़कर इंसान की है। अब ये देखें ना यार, कितने जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं ये, कितनी जॉइंट मखलूक है अल्लाह ताला की। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे जी क्रिकेट खेली जा रही है। ये अगर क्रिकेट यहाँ पे ऐसे खेलते हैं तो इनकी तो बॉल जाती होगी पूरे पहाड़ के नीचे, ये लेके कैसे आते हैं? बारिश जनाबे वाला फिर से स्टार्ट हो रही है। जलेबियां हैं, फुल जलेबियां हैं। असल जलेबियां पीछे गुजर गई हैं, ये तो जो है वो ऐसे ऐसे बल खाता हुआ जा रहा है। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया। लोकल किसी से पूछा भी नहीं है भाईजान, इस मौसम में नीचे उधर जाना ठीक भी है कि नहीं है। तो अभी तक तो ठीक ही लग रहा है मौसम भी, कि बारिश बुरिश रुक गई है। और दूसरा, अच्छा वो सामने कोई नाला बह रहा है, वाह यार। और दूसरा, मेरे अलावा यहाँ पे कोई टूरिस्ट भी मुझे नज़र नहीं आया, कोई गाड़ी वाला, कोई बाइक वाला जाते हुए। लगता मैं ही पागल आज। जन्नत आबशार है जी, 500 मीटर्स। अच्छा जी आ गए हम। सर आबशार इधर है? कौन सी आबशार जाना है? जन्नत। एक तो ये है, ये सुकून आबशार है। अच्छा ये सुकून है, आज ठीक है। ऊपर जाएंगे ठीक है। तो ये मोड़ आएगा, वहाँ से ऊपर
जन्नत आबशार थोड़ा सा ऊपर है। कितना तकरीबन कितना टाइम लग जाएगा मुझे? पैदल जाएंगे ये बाइक ले? बाइक पे चली जाएगी, है? चली जाएगी ना? थोड़ा सा पीछे करके ना भाई, हाँ चढ़ाई है। हाँ, तो कितना टाइम लगेगा मुझे? मेरा ख्याल है बाइक पे आप जाएं तो 3 से 4 मिनट लगेंगे। अच्छा चलें, शुक्रिया। अच्छा ये है जी सुकून आबशार, ठीक है, सुकून झील। ऑफ रोड तो खैर नहीं है, वाइजर मैंने नीचे कर लिया अब क्योंकि बारिश की बूंदें आ रही थी अंदर। ये शॉप्स हैं, लगता है यहीं पे है कहीं पे। अच्छा जी ये है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये कितना आ गया? 300 मीटर। 300 मीटर? मोटरसाइकिल मुश्किल है, बाइक इधर ही खड़ी कर दूं आपके पास? हाँ जी, सामने खड़ी कर। ये अंदर? सामने अच्छा इधर, चलें शुक्रिया। बाइक लगा दी है मैंने और बैग भी पकड़ा दिया वहाँ एक शॉप वाले को। तो जन्नत वाटरफॉल का रास्ता बड़ा ख़तरनाक है यार, इंतहाई स्टीप चढ़ाई है जो मैंने चढ़ी है। और अब कुछ जो ट्रैक है इसका, अब तो उतराई है बाय द वे, वो कुछ इस तरह से है। यहाँ से मैं आ रहा हूँ, कीचड़ है बारिश की वजह से, लेकिन हिस्से जो पीछे था ना वो बहुत चढ़ाई थी, वो यहाँ पे, और उससे नीचे रोड है। तो वापसी पे मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि चढ़ते हुए मेरा इतना सांस फूला है, हिम्मत ही नहीं थी मेरी। फ़ोन मेरे हाथ में ही था लेकिन बोल नहीं आ रहा था। अब थोड़ा सा सांस बहाल हुआ है तो मैंने कहा चले थोड़ा सा आपको भी शामिल करता हूँ इस एडवेंचर के अंदर। ओहो हो, ये देख रहे हैं, ये मैंने अपने रेन प्रूफ शूज़ पहने हुए हैं और ये मड इन पर लग के यार ये स्लिपरी ना हो जाए। मेरे बूट अंदर वाले तो ठीक है लेकिन ऊपर वालों की वजह से काम ना ख़राब हो। खैर एडवेंचर तो एडवेंचर है। फिर ये चेक करें ज़रा, वाह यार सुभान अल्लाह, ये देख लें आप, हो क्या नज़ारा है, दिखाऊँ आपको। अच्छा ये है जी वो स्टीप ट्रैक जहाँ से मैं चढ़ के आया था और पीछे उतराई थी, अब ये उतराई है। ये बहुत ही स्टीप है यार, कैमरे में मुझे नहीं पता कि सही आ रहा है, पता चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन बहुत स्टीप है ये और ऊपर से स्लिपरी है बारिश की वजह से। इसने जो है ना ऊपर चढ़ते चढ़ते बस करवा दी। ये देखें जी, साइड का नज़ारा भी तो देखो ना। ये स्टीपनेस इसकी, वो नीचे हट के पास मैंने जाना है, वहाँ पे मैंने अपना बैग शैग रखवाया हुआ। एक डर मुझे और भी है ना कि पत्थरों के ऊपर चल चल के कहीं ये मैं अपने रेन प्रूफ शूज़ जो हैं इनमें सुराख ही ना करवा लूँ। अच्छा किया जो मैंने ना रेन सूट पहन के आ गया, अदरवाइज़ तो मैंने फुल
भीग जाना था ये जी, वो अब रह गया थोड़ा सा। ये है जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया आपका। ये हैं जी जन्नत होटल के मालिक, जहाँ पे रोड ख़त्म होती है ना और जन्नत आबशार को आप ऊपर जाते हैं पैदल, तो बिल्कुल नीचे रास्ते में इनका होटल है नुक्कर पे। तो इन्होंने मुझे रोक लिया, मैंने चिप्स वगैरह खानी थी वापसी पे, वो मैंने खाई है, पानी शानी पिया है। तो बड़े ही अच्छे भाई हैं यार, मज़ा आया इनसे गपशप लगा के ना, यकीन करें पैसे भी नहीं लिए। अच्छा एक चीज़ मैंने ना यहाँ पे ऑब्ज़र्व की है कि जैसे ही आप टूरिस्ट प्लेसेस से, हालांकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसका ना, वो अयूबिया वगैरह से वापस चले जाते हैं। तो जब आप टूरिस्ट प्लेसेस से हट के इनके गांव वगैरह वाली साइड पे आके इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो ये लोग आपको इंतहाई मेहमान नवाजी जो है ना, परले दर्जे की मेहमान नवाजी करते हैं और आपको बड़ा वीआईपी ट्रीट करते हैं। और मुझे भी बिल्कुल इन्होंने ऐसे ही किया है। हालांकि ये तो अपना एक होटल चला रहे थे लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मुझे जो है वो मेरा सामान भी रखा है अपने पास। उसके बाद मुझे इन्होंने चिप्स खिलाई और ये सारा ना, अब मैं इनको पैसे दे रहा था, पैसे लिए ही नहीं इन्होंने बिल्कुल भी। तो यार सो नाइस ऑफ यू भाईजान, थैंक यू। अगर मेरा दोबारा कभी इधर आना हुआ तो मैं ज़रूर आपके पास रुकूंगा। इनके पास असल में रुकने के लिए होटल की जगह भी है, तो फैमिली वगैरह भी बता रहे थे कि फैमिलीज़ भी आती हैं और इधर सारा कुछ बिल्कुल पर्दे वगैरह का इंतज़ाम है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। खैर जी, वापसी का सफ़र हमारा शुरू है अब, और वापसी का सफ़र 15 किलोमीटर हमने ऊपर जाना है। तकरीबन 7 बज गए, तकरीबन क्या पूरे ही 7 बज गए हैं, और लाइट हमारे पास तकरीबन 25 से 30 मिनट की ही है। तो कोशिश करते हैं कि एक तो हमने जाना ऊपर है, चढ़ाइयाँ हैं सारी। ये सुकून वाटरफॉल सुकून से ही देखने वाली थी, इतनी कोई ख़ास लग भी नहीं रही मुझे, तो इसलिए इसको स्किप करवाते हैं और सीधे चलते हैं अब वापस खानासपुर अपने हॉस्टल, इससे पहले कि रात हो जाए और ऊपर से बारिश भी आ जाए। और फ़िलहाल तो बारिश रुकी हुई है। वाटरफॉल का इतना ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो बारिश थी और दूसरा जो है वो मुझे जाने की भी जल्दी थी कि लाइट जो है वो बड़ी कम रह गई है, तो मैंने वापस भी जाना है। वरना अगर मैं खुले दिन में आता तो यहाँ पे आराम से स्टे करता थोड़ी देर, कोई घंटा डेढ़ दो रुक के, और वो जो उन्होंने सिटिंग बनाई हुई थी पानी के अंदर, वहाँ पे कोई पकोड़े शकोड़े इंजॉय करते, लेकिन वो नहीं किया। खैर वाटरफॉल इटसेल्फ जो है वो भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग मुझे नहीं लगी, लेकिन एरिया के हिसाब से, क्योंकि इस एरिया में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वाटरफॉल्स नहीं हैं, तो इस एरिया के लिहाज से तो ये जो एक ही वाटरफॉल है, कोई और भी होंगी छोटी मोटी, मतलब मशहूर कोई वाटरफॉल नहीं है यहाँ पे। तो उस हिसाब से ये अच्छी एक पिकनिक वाली जगह थी, फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाहिए, आ सकता है बंदा आराम से। लेकिन जो इसका रास्ता है ना, वो भाईजान एंड है, रास्ते के ही सारे पैसे हैं। अगर आपने आना है तो ये ज़हन बना के आए कि आपने रास्ता एंजॉय करना है, और उसके बाद वाटरफॉल अगर आपको डिसअपॉइंट भी करे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन रास्ता जो है वो बहुत कमाल का है यार, बड़ा मज़े का। स्पेशली इस मौसम में जब हर तरफ ग्रीनरी है, बारिश हो रही है, धुला हुआ है हर चीज़, तो बहुत कमाल का रास्ता है यार, मज़ा आ गया। मैप भाईजान हमने लगा लिया है, किते भुल ही ना जाइए, गवाच गए तो फिर लभना किन्ने आ इत्थे हनेरे दे विच। 14 किलोमीटर बता रहा है ये, और 38 मिनट, अगर 38 मिनट में ही हम पहुँचे तो लाइट हल्की फुल्की रहते रहते हम पहुँच ही जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन है चढ़ाइयाँ ना असल दे विच, और चढ़ाइयाँ भी बड़ी डाढ़ी किस्म की चढ़ाइयाँ हैं। बहरहाल जी अल्लाह खैर करे। ये रास्ता जो है ना जनाबे वाला, ये है असल चीज़ जो पैसे पूरे करवाता है। कमाल का रास्ता है यार, कमाल का रास्ता है। मैंने सोचा था कि बाइक की कोई वीडियो बनाऊंगा रास्ते में रुक के, तो जाते हुए मुझे इस चीज़ की जल्दी थी कि जल्दी से मैं पहुंच जाऊं, बारिश ही ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, कहीं वापस भी आना है। और आते हुए मुझे इस चीज़ की जल्दी है कि मैं जल्द से जल्द
लाइट रहते रहते हॉस्टल पहुंच जाऊं। जल्दियां ने मार लिया सानू है। तो जनाब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके आपने लाजमी बताना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में एक नई डेस्टिनेशन के ऊपर। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हैरान कर न जाने